गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आईपीसी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज एक्सरसाइज 7.3 जो कक्षा 10 में 7.3 पार्ट 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसका प्रश्नावली 7.3 तीसरा जो है प्रश्नावली 3 ये हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर चल रहा है। यही तो है, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर चल रहा है। आपको देखना है प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको सामने सवाल दिया बता रखा है, सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कह रहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। पहले होता है x अक्ष का मान, फिर होता है y अक्ष का मान। ये दिए हुए हैं तो हम एक ऐसी चतुर्भुज बनाते हैं भैया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जिसके शीर्ष दिए हैं तो शीर्ष दिया है तो हम शीर्ष A, B, C और D मान लेते हैं। मैथ में मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मान लेते हैं और मानने के बाद हम लगा देंगे। अच्छा, अब आप लोग बता सकते हैं अंदाज करके, गैस करके कि कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप कौन सा क्या सूत्र लगेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वैसे तो कई सूत्र होते हैं भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा होगा, और समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। समद्विबाहु के लिए √3/4 यही तो होता है। इस तरीके से सबके अलग अलग होते हैं। आपको यहाँ क्या लगाना है? यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। सूत्र को कमेंट करें, सूत्र कमेंट करके बताएं, सूत्र कमेंट करके पूरा बता सकते हो भी। सूत्र बताएं, सूत्र होगा हमारा यहाँ 1/2। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार त्रिभुज के क्षेत्रफल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि जल्दी से याद हो जाए। 1/2। अच्छा, इसको सूत्र को हमने याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताया था, वो वाला सूत्र यहाँ लगेगा जब निर्देशांक दिया हो। देखो हमें जब भुजा दी रहती थी कि समद्विबाहु है तब √3/4। जब समकोण है, कोण दिया रहता था, भुजा दी रहती थी, तब तो हम लोग आसानी से लगा लेते थे उसका सूत्र रट करके 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाती थी इसमें। लेकिन अच्छा, इसमें क्या होगा हमारा? इसमें हमारे निर्देशांक दिए हैं। क्या दिए हैं? निर्देशांक दिया है। निर्देशांक हमेशा आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच होता है ना, x अक्ष और y अक्ष के दो बिंदुओं के बीच होता है निर्देशांक। तो यहाँ आपके निर्देशांक दिए हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ निर्देशांक के आधार पर ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देख लो 1/2 ब्रैकेट में। अच्छा, एक हमने सूत्र आपके लिए बनाया गया था साइकिल, हाँ साइकिल के, कि 1, 2, 3, तो वही सूत्र यहाँ लगा दीजिए। x और y माइनस y प्लस x इंटू y माइनस y, y माइनस y प्लस x इंटू y माइनस y, यही तो होगा है ना। ये का यहाँ शीर्ष कितना था? -4, अब देख लीजिए, हमने बताया एक के बाद 2 के बाद 2, यहाँ फिर 2 से शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, 1 हो गया, अब 2 से शुरू होगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 3, यहाँ 1, फिर यहाँ 3, अब 2 हो गया तो 3 आ जाएगा। 3 के बाद भैया घूमेगा पैंडल तो 1 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हो जाएगा ना आसानी से। इसी के आधार पर हमें लगा देना है। इसी के आधार पर हमारा देखिए क्या कह रहा है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अच्छा, सवाल कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और आपके पास सूत्र है त्रिभुज का। चतुर्भुज का कौन सा सूत्र लगेगा? कोई नहीं, त्रिभुज का ही लगेगा। इसमें विकर्ण खींच दीजिए BD, सब विकर्ण BD खींच दिए हैं। अब हम ABD लेकर चल दें, अगर इस तरीके से लिख दें कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा,
तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। यहाँ एबीडी, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। त्रिभुज एबीडी का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे भैया, तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एबीडी के शीर्ष। तो ए का शीर्ष क्या है, चलिए देख लीजिए जल्दी से, -4 कामा -2। और बी का शीर्ष क्या है, -3 कामा -5। और डी का शीर्ष क्या है, 2 कामा 3। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर चमकता हुआ ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये यही तो होगा, बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान कितना है हमारे, इंटू y2 का मान कितना है, -5। और देख लो माइनस सूत्र से लगा है, फिर y3 का मान है 3, यही तो है, प्लस x2 का मान कितने हमारे, -3, यही तो है। और -3 जब रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यही तो होगा, ये प्लस है, हम -3 रख देंगे, रख देते हैं चलो एक बार। और y3 हमारा क्या है, y3 हमारा 3, माइनस y1 कितना है, y1 -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। अच्छा, प्लस x3 कितना है हमारा, ये तो x3 है, कितना है 2। और इंटू y1 हमारा कितना है, -2। और माइनस सूत्र से लगा है, फिर y2 हमारा कितना है, तो y2 हमारा ये होगा -5। अच्छा, -5 दे रखा है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट 1/2, -4 है, यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो -4 तो ही रहेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 3 8, यानी -8। जुड़ तो जाएगा लेकिन चिन्ह समान है, इसलिए जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, ठीक है, समान चिन्ह जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा। प्लस -3 है, अच्छा माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखो 3 + 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। पहले यहाँ 3 -3 और ब्रैकेट में 3 + 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, प्लस लग जाएगा। अच्छा 2 रहेगा और यहाँ -2 है, यहाँ +5 है, तो क्या होगा, क्या होगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, -3। बिल्कुल बैठ करके आसानी से पढ़े, -3 नहीं +3 बचेगा। हर बार बताते हैं बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या कौन है, तो 5 का चिन्ह लगेगा, 5 का प्लस है कि माइनस, प्लस है, बहुत सही, ऐसे पढ़ते रहिए, 5 लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। चलिए देखते हैं हम लोग, 1/2 हमारा रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना, ठीक है, अगर मैं दिक्कत रहेगा तो गोली चला देंगे, माइनस प्लस, अब प्लस को लिखेंगे है ही नहीं, 4। अच्छा अभी तक तो हम लोग माइनस माइनस जब जुड़ता था तब तो लिख देते थे कि माइनस ही लगेगा, जोड़ देते थे, है ना, लेकिन कह देते थे कि माइनस ही लगेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ब्रैकेट लगा है, और ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है भैया, और इंटू का मतलब गुणा, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है, और गुणा होगा जब चिन्हों का गुणा हो जाता है तब वह क्या होती है, बदल जाती है ना, जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस ही रहेगा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, इस तरीके से क्या होगा, बदल जाते हैं, क्या होते हैं, बदल जाते हैं ना, ठीक है, अब भी बदल दीजिए, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 8, हाँ 4 8 32, है ना, माइनस
3 5 का गुणा होगा, 3 पच्चे 15। यहाँ देखो 3 और 5 के बीच में गुणे का निशान है तो गुणा हो जाएगा, तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई। अब देख लो भैया, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। 1/2 रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा। 32 माइनस 15 कितना होगा, 17। 32 में से 15। लेकिन एक चीज ध्यान से देख लो, पहले जोड़ लिया करो, ये नियम अपना आदत बनाए रखो, पहले प्लस प्लस को जोड़ लो। तो पहले 32 ही है और 6 ही है, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 6 38। अब 38 माइनस 15 ही अपनी आदत बना लो, पहले जोड़ लो तब फिर घटाओ, ताकि कभी दिक्कत नहीं। 38 में से 15 घटा दीजिए, 8 में से 5 जाएगा हमारा 3, और यहाँ कितना है हमारे, 3 में से 1 जाएगा हमारा 2, 23। 1/2 ब्रैकेट में 23, यही तो रहेगा। अब 23 से 1 में गुणा हो जाएगा, तो 23 अगर ना, अरे भाई यहाँ गुणा का हिसाब तो है, बार बार तो बता रहे हैं कि ब्रैकेट के बीच में गुणे का निशान हो जाता है, इनको इसीलिए लगाया है ना। तो 23 एकन्नम 23, 23/2। ये हमारे क्षेत्रफल आया है किसका, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है हमारे कितना, 23/2। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग लगा रहे हैं अगले सवाल में अगला त्रिभुज लेकर के। आपने देखा कि इसका त्रिभुज हमारे ABD का कितना आ रहा है, 23/2। अब हम दूसरा त्रिभुज, देखो भैया पूरे चतुर्भुज का सवाल दे रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। तो त्रिभुज में भी, चतुर्भुज में भैया चतुर्भुज का कोई सूत्र नहीं है सही से, हमने इस त्रिभुज का निकाल लिया, फिर इस त्रिभुज का निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा चतुर्भुज आ जाएगा। जैसे कह दिया गया कि भैया आपका ये जो मार्कर है ये 5 रुपए का है, अब कैप है 2 रुपए का, है ना। तो ये दोनों कितने का आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्लियर हो जाएगा कितने का आ रहा है ना, हो जाएगा ना। तो वैसी तरीके से इसे जोड़ देना है। चलिए हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले अब हमने ABD का निकाल लिया, अब हम BCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। दिख रहा है क्लियर, दिख रहा है। तो इतना हो गया भैया, इधर हम ला रहे हैं BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करने चल रहे हैं, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने चल रहे हैं। त्रिभुज BCD का दिख रहा है, BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 त्रिभुज का वही क्षेत्रफल लगेगा 1/2। फिर जो है वृत्त बनाया जाता है, सर्कल, सर्कल बनाया जाता है 1 2 3। तो भैया x1, अच्छा ये जाने रहा वैसा कि x एक बार आता है, y 2 बार है ना, ब्रैकेट में मत y तो फिर x ब्रैकेट में प्लस x, फिर y और फिर प्लस x, फिर y। अब सीरियल सीक्वेंस गिनती चल रहे हो, सीरियल नंबर x1 y2 y3, फिर x2 दूसरे पर आ जाएगा, y3 y, फिर x3 हमारा तीसरे पर आ जाएंगे, y1 माइनस y2। इस तरीके से तो आएंगे, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, बस वही सूत्र रटने का है, दिक्कत हो। चलिए लगाते हैं। ये हमने ले लिया, BCD को तो ले रहे हैं, तो B का भी यह निर्देशांक ले लिया 3 - 5, और उसके बाद C को ले रहे हैं तो C का निर्देशांक ले लिया 3 - 2, और D को ले रहे हैं तो D का निर्देशांक ले लिया 2 3, है ना, 2 3 हो गया आपका। अब देख लो 2 3, कोई बात नहीं कि सुबह सुबह 2 3 कर, अरे आप मंजन ब्रश करते हैं 2 3 कौन करते हैं। चलो देखो हम देखते हैं, सबसे पहले सबका मान रख दीजिए, निर्देशांक तीनों को लिख दिए। आपको पता है पहला x1, दूसरा y, x2 y2, x3 y2। अब आप इसी पर रखते चले जाइए मान, है ना, बराबर 1/2। अच्छा इसे हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो दिक्कत कर रहा होगा ना। हाँ कह रहे होंगे कहाँ से आ गए। चलिए अब सही से रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ इसका देखिए, इसको केवल मान रखने तक का रखा जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। ब्रैकेट x1 का मान कितना रहेगा, -3, कितना -3, ब्रैकेट बंद, y2 का मान -2, y3 का मान
3 y3 का मान, अब माइनस तो लगेगा ही लगेगा, y3 का मान 3 प्लस लगा x2 का मान 3 ब्रैकेट y3 का मान ये देखो 3 माइनस y1 का मान -5। अच्छा यहाँ -3 और -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। इतना तो सबको आता होगा भैया। x3 का मान कितना हो गया 2 ब्रैकेट में y1 का मान -5 और माइनस सूत्र से y2 का मान -2। अच्छा फिर वही जब -2 हम लिखेंगे तो माइनस गुणा माइनस या बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे रहेगा, तो गुणा रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी हम यहाँ लिख देंगे -5 प्लस 2 ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक तो। अभी ये इन्हें हटा देते हैं, इनको हटा दीजिए ताकि डिस्टर्ब ना करे। बीसी आपको BCD का ही क्षेत्रफल निकलेगा। अब आप यहाँ निकाल सकते हैं आसानी से BCD का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा BCD का क्षेत्रफल। अब देखिए इसे बराबर 1/2 तो रहेगा ही रहेगा -3। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए, -3 का ऐसे छुइएगा विगत, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ जुड़ घट रहा है ना, गुणा नहीं हो रहा है, इसलिए चिन्ह वही रहेगा। तो -5 समान चिन्ह जुड़ गया 5 -5 प्लस। अब देखो +3 रहेगा, लेकिन ये बीच गुणा है, ध्यान रखिए। 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, ये ब्रैकेट बंद रहेगा प्लस। भैया 2 भी सूत्र से रहेगा, -5 + 2 कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 2 में 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 3 बड़ा ब्रैकेट, यही तो बराबर 1/2। माइनस और गुणे, देखो माइनस माइनस का गुणा होगा, पहले तो यहाँ गुणे का ही तो निशान है बीच में, तो गुणा रहेगा। अच्छा 3 और 5 का गुणा 3 × 5 = 15, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो यानी हो जाएगा आपका 15 और प्लस हो जाएगा 8 × 3 और प्लस हो जाएगा 2 × 3 = 6। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई। हाँ क्या हो जाएगा सीधा आपका, यहाँ जोड़ दीजिए, सब में जुड़ना ही है, 1/2 लगेगा और यहाँ जोड़ दीजिए 15 आपका और 15 × 6 = 21, 21 × 4 आपका हो जाएगा 21 × 4 = 25 और 2 = 45, यही तो 25 और 2 = 45, कितना रहा है 45। अच्छा आप देख रहे हैं कि 45 से यहाँ बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे तो है, तो 45 से गन्ना 45 बेटा कितना हो जाएगा 2 वर्ग मात्र किसका आ गया, ये सब वर्ग मात्र में ही तो रहते हैं, और इसका आया था 23/2 वर्ग मात्र। ध्यान रखो ये तो वर्ग मात्रा का है, लेकिन ये त्रिभुज क्या है, किस ये 45/2 किसका है वर्ग मात्रा, त्रिभुज का। कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज BCD का। तो त्रिभुज BCD को जोड़ेंगे और त्रिभुज हम ABD को जोड़ेंगे तब तो हमारा चतुर्भुज ABCD बनेगा, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। भैया आप जोड़ने चल रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।